Good morning and Assalamu alaikum. Here is myself Qasim and you guys are watching my YouTube channel Future Vision Academy. Today I'm back with another topic. The topic is using articles the and a/n. So before we start, I will request you to please subscribe to my channel so that this learning platform grows bigger and bigger. Today's video is very important and very interesting one, so don't miss it. Watch it till the end. Let's move to the video. Using articles. What is an article? Basically an article is an adjective. Like adjectives, articles define nouns. असल में आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव है और ये क्या काम करता है, ये नाउन को मॉडिफाई करता है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दो तरह के आर्टिकल्स हैं, एक है द और दूसरा है a/n, यानी ए और एन में से हम एक को यूज़ करेंगे एट अ टाइम, दोनों को इकट्ठा यूज़ नहीं करेंगे। द इज़ यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। द हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हम किसी मखसूस या ख़ास जो नाउन है उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि a/n में से हम उस टाइम यूज़ करेंगे जब हम नॉन स्पेसिफिक या नॉन पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी वो नाउन जिसकी ज़िक्र हम कर रहे हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो मखसूस नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। यही वजह है कि जो दा है, दा, इसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जबकि दूसरा a/n एंड इसको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। थोड़ी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ लेट्स रीड द बुक, आओ वो किताब पढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने उस बुक को क्योंकि मखसूस किया है, स्पेसिफिक कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, दा यूज़ किया है। दूसरा सेंटेंस हो सकता है लेट्स रीड अ बुक, आओ एक किताब पढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने बुक को मखसूस नहीं किया, मैंने बोला कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। आओ एक किताब पढ़ते हैं, इसमें कोई भी बुक शामिल हो सकती है। तो यही सिंपल सा डिफरेंस है जी दा और आ के बीच में। मूव करते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं मज़ीद क्या कुछ है हमारे लिए। a/n is used to refer to a non-specific non-particular member of a group। a या n को हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हम एक ग्रुप के अंदर किसी भी नॉन स्पेसिफिक गैर मखसूस नाउन का जिक्र करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू सी अ मूवी, ठीक है, मैं एक मूवी देखना पसंद करूँगा। अब इसमें है ऐसा कि देर आर मैनी मूवीज़ हैं बट आई वॉन्ट टू सी एनी मूवी, आई डोंट हैव स्पेसिफिक इन माई माइंड, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है कि अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक मूवी देखना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं एक मूवी देखना पसंद करूँगा। तो इसमें यूँ है कि मैंने उस मूवी को स्पेसिफिक नहीं किया, बहुत सी मूवीज़ हैं, मैंने बोला कोई भी मूवी देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने फिर क्या लगा लिया, आ लगा दिया। रिमेंबर यूजिंग ए और एन डिपेंड्स ऑन द साउंड दैट बिगिंस द नेक्स्ट वर्ड। बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ख़ास बात जिसको समझना है, बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि ए या एन हम कब यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है ए या एन के बाद जो लफ्ज़ है उसकी साउंड पर। अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए यूज़ करेंगे, अगर उसका साउंड एक वावल साउंड है यानी ए ई आई ओ यू में से कोई उसका साउंड बन रहा है तो फिर हम यूज़ कर लेंगे एन को। ज़रा अब इन चीज़ों को डिटेल में देख लेते हैं। ए हो, ठीक है, और उसके साथ एक सिंगुलर नाउन हो और उस नाउन की साउंड कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं वावल्स को छोड़ के। अ बॉय, अ कार, अ बाइक, अ जू, अ डॉग, ठीक है, यहाँ पे हमने ए को यूज़ कर लिया और एन प्लस ए सिंगुलर नाउन हो और उसकी जो साउंड है वो वावल होनी चाहिए। वावल साउंड मराद है ए ई आई ओ यू की में से किसी एक की साउंड दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एन लग जाएगा। एन एलिफेंट, एन एग, एन एप्पल, एन इडियट, एन ऑर्फन। मूव करते हैं थोड़ा आगे और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। आ प्लस अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पर आ और आगे जो हमारे पास लफ्ज़ है यूज़र, यू अगर हम देखेंगे तो उस ग्रुप में से है जो कि वावल हैं ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर हमने लेकिन फिर भी लगाया आ को है। इसकी रीज़न ये है कि जिसकी यू की यहाँ पे साउंड है ना वो क्या आ रही है, यूज़र, और ये साउंड ऐसा लगता है वाई की साउंड है और वाई क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लगा लिया है, आ को लगा लिया है, ठीक हो गया, आ यूज़र, ठीक है। इसी तरह एक और चीज़ है एन प्लस नाउन स्टार्टिंग विद साइलेंट एच, ठीक है, यहाँ पे एन और यहाँ पे एच क्योंकि साइलेंट है, आवाज़ आ रही है ओ की और ओ किस ग्रुप में से है, वावल्स के ग्रुप में से है, इसलिए यहाँ पे एन लग गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए प्लस नाउन स्टार्टिंग विद प्रोनाउंस एच, यहाँ पर एच अपनी आवाज़ दे रहा है, प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ए हॉर्स, ठीक हो गया। साउंड पे डिपेंड करता है, ये बात याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। होप करता हूँ कि आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ समझ आया होगा।
अगर कुछ पसंद आया है, समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और नया, कुछ और इंटरेस्टिंग आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।